दोस्तों एक लड़की होती है जिसका उम्र मात्र 16 से 17 साल होता है। इस उम्र में उसको गलत काम करने की लत लग जाती है। वो अपने कॉलेज के टाइम में न जाने किन किन लड़कों के साथ संबंध बना चुकी थी और जब भी उसे संबंध बनाने की इच्छा होती थी तो यह नहीं देखती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके कितने उम्र का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। उसको उम्र से कोई मतलब नहीं था, बस सिर्फ संबंध बनाने से मतलब था। आखिरकार उसकी शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ घर चली जाती है। जब वो अपने पति के साथ घर जाती है तो उसके घर पर एक दिन एक रिक्शा वाला आता है। अब रिक्शे वाले को देखकर उसके अंदर की जो हवस है वो जाग जाती है, क्योंकि वो रिक्शे वाला काफ़ी हट्टा कट्टा था। फिर इसको पकड़ करके अपने रूम के अंदर ले जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। फिर दोस्तों उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार उस लड़की को ऐसा क्या हुआ था कि उसको बस शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा थी। वो इंसान कुछ भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको उम्र से कोई मतलब नहीं था। तो उसको इस हवस की इच्छा क्यों जाग रही थी? जब आप जानेंगे पूरी कहानी तो वाकई में दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो कहानी है एक केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी की है। पांडिचेरी का एक जिला है कराईकल, और कराईकल में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। एक लड़की पूनम, उसका छोटा भाई और उसके मम्मी पापा, यानी 4 लोग रहते थे। पूनम स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। धीरे धीरे उसको की हवस की लत लग जाती है, यानी कि अन्य लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और वह जैसे स्कूल में किसी लड़की से शारीरिक संबंध बनाती थी, वैसे अपने जहाँ पर टोले मोहल्ले में रहती थी वहाँ पे किसी न किसी लड़के या आदमी से शारीरिक संबंध बनाने लगी। उसको इतना हवस की आग जग गई कि वह किसी का भी उम्र नहीं देखती थी कि वो उम्र का जो लड़का है उसकी उम्र का है या उससे बहुत बड़ा उम्र का है कोई आदमी है। उसको उम्र से लेना देना कुछ नहीं होता है, बस उसको संबंध बनाने की इच्छा होती थी तो किसी से भी संबंध बना लेती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की है। तब धीरे धीरे बात सारे शहर में, मोहल्लों में फैल जाती है। उसके माँ बाप को भी कहीं ना कहीं से बात की जानकारी हो जाती है। उसके बाद माता पिता को लगता है कि पूनम जो है शादी लायक हो चुकी है, क्यों ना हो इसकी शादी कर दिया जाए। दोस्तों न जाने कितने मर्दों और कितने लड़कों से इसके संबंध बन चुके होते हैं। आखिरकार जो पूनम के माता पिता होते हैं वो कराईकल जिला के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम प्रशांत होता है। वैसे तो वह एडुकेट होता है। प्रशांत की पूनम से शादी हो जाती है और आखिरकार दोनों की शादी होने के बाद जो है कि पूनम एक नई नवेली दुल्हन बनकर प्रशांत के घर पर चली जाती है। अब दोस्तों जैसा कि पहली रात सुहागरात की रात होती है, सुहागरात में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाता है प्रशांत। आखिरकार जो पूनम की जो कि सेक्स की इच्छा होती है वो बरकरार बनी रहती है और दम दम बढ़ता जाता है। जब भी प्रशांत होता है तो वह पैसे से एडुकेट होता है और ऑफिस में जाना होता है। कई केस के मामले में इधर उधर जाने की ज़रूरत पड़ती है, मसले निपटाने पड़ते। जब भी वो ऑफिस जाता था तो प्रशांत को फ़ोन करके उसकी बीवी यानी पूनम पूछती थी कितने टाइम पर घर आओगे, कब आओगे, छुट्टी कब मिलेगी। आखिरकार वो बार बार फ़ोन करके यह पूछती थी और जैसे ही प्रशांत अपने ऑफिस से घर पर आता था तुरंत पूनम जो होती थी उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती थी और बेहतरीन तरीके से उसके साथ गलत काम करने लगती थी, अपनी इच्छा जाहिर करती थी। अब दोस्तों जो वकील होता है, जो उसका पति होता है, उसको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उन लोगों की जो ज्वाइंट फैमिली थी, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, सब कोई घर पर होते हैं, लेकिन जो पूनम होती है जरा भी शर्म लाज नहीं करती है। आखिरकार वह उस कमरे में ले जाकर संबंध बना लेती है, लेकिन जो प्रशांत होता है उसे बहुत ही शर्म आती है। आखिरकार वह अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और पूनम के साथ में वहाँ पर वह रहने लगता है। आखिरकार जब वो प्रशांत होता है वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए जाया करता था और रोज़ आया करता था। करीब 1.5 महीने का समय यूं ही बीत चुका था
कि इसी बीच में जो पूनम होती है अपने पड़ोसियों से भी जो भी मिलता था उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन प्रशांत को ज़रा से भी भनक नहीं होती है कि उसकी जो पत्नी है इस तरह से गलत काम कर रही है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि पूनम अपने पति प्रशांत से कहती है कि अपना जो कूलर है वो ख़राब हो गया है, तो ऐसा करिए जब आप शाम को घर पर आइएगा तो एक कूलर खरीद कर लेते आइएगा। प्रशांत कहता है ठीक है, अगर ख़राब हो गया है तो मैं एक कूलर शाम को खरीद कर लेते आऊँगा। आखिरकार जो प्रशांत होता है वो अपने ऑफिस चला जाता है और जब लंच होता है तो लंच के समय उसे ख्याल आता है कि शाम को उसे एक कूलर ले जाना है। तो वह लंच टाइम में क्या करता है, अपना समय बचत करता है। वह लंच टाइम में ही एक कूलर खरीद करके और एक रिक्शे पे लदवा करके अपने घर पर भिजवा देता है। एक ब्रांडेड कंपनी का कूलर खरीदता है और एक रिक्शे वाला लेकर उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों जैसे वो रिक्शे वाला पहुंचता है तो उस रिक्शे वाले को देखकर जो वो पूनम है वो बहुत ही उत्सुक हो जाती है उसके शरीर को देखकर और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागृत कर लेती है। अब उस जो रिक्शा वाला है उसको अपने घर में बिठाती है और पानी पिलाती है। फिर वो रिक्शा वाला कहता है कि मैडम यह कूलर कहाँ रखना है। तो पूनम कहती है इस कूलर को उतार कर मेरे इस रूम में लाकर रख दो। अब वो रिक्शा वाला उतार कर ला कर रखता है उस रूम में जहाँ पर वो पूनम कहती है। फिर पूनम कहती है ऐसा है कि आप थक गए होंगे, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी लीजिए। अब रिक्शा वाला बेचारा बहुत खुश होता है कि मैडम बहुत तो अच्छी हैं। अब वो चाय बनाती है और चाय पिलाती है। चाय पिलाते वक्त उसके पास वो मैडम बैठ जाती है। वो मैडम अब चाय पीते हुए उस रिक्शे वाले से कहती है कि आप दिन भर में कितना कमा लेते हो। तो रिक्शा वाला कहता है ज़्यादा नहीं, 200 से 300 कमा लेता हूँ और बहुत ज़्यादा सवारी मिल जाता है तो करीब 400 से 500 कमा लेता हूँ। अब जो वो मैडम है यानी जो पूनम है वो कहती है अगर तुमको डेली 1000 रुपये मिल जाए कमाने के लिए तब कैसा लगेगा। तो रिक्शा वाला कहता है बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हो जाता है। अब दोस्तों जो वह पूनम है ऐसे बात करते हुए उसके जो पैर है, जांग है, उस पर हाथ रख देती है। अब हाथ रख के उसकी जांग को सुहराने लगती है। अब रिक्शा वाला कहता है मैं समझ नहीं रहा हूँ मुझे करना क्या है। अब दोस्तों कहती है पूनम सब समझ में तुम्हें अभी आ जाएगा। अब उसका बाँह पकड़कर अपने रूम में ले जाती है और अपने कपड़े उतार देती है, उसके साथ गलत संबंध बनाने लगती है। कहती है कि तुमको मैं जब भी बुलाऊंगी तो तुम मेरे रूम पे आ जाना और तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे और तुम हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना। अब दोस्तों रिक्शा वाला खुश हो जाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और उसे 1000 रुपये देती है और रिक्शा वाला चला जाता है। अपने घर जाकर जब अपनी पत्नी को कहता है कि आज 1000 रुपये की कमाई हुई है तो उसकी पत्नी कहती है अरे बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपये तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं और आप पहली बार कमा कर लाए हैं एक दिन में। अब तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर दोस्तों ऐसे ही अब चलने लगता है। जब भी उसका पति आता है और अपने ऑफिस चला जाता है तो यह फ़ोन करके अपने उस जो रिक्शा वाला अब यह फ़ोन करके उस रिक्शे वाले को बुलाती है और इसी तरह से चलता रहता है। अब जब डेली वो 1000 रुपये लेकर जाता है अपनी पत्नी को देता है तो उसकी पत्नी सोचने लगती है कि आखिरकार आप कर क्या रहे हो। डेली आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा सवारी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कोई और काम तो नहीं कर रहे हो। तो रिक्शा वाला कहता है क्या और काम करूँगा, रिक्शा चलाता हूँ, सवारी मिलता है। अब फिर पत्नी सोचती है क्या फालतू बहस करने से फ़ायदा है, पैसा तो घर में आ ही रहा है। अब दोस्तों ऐसे ही यूँ ही दिन बीत जाता है और एक दिन जो रिक्शा वाला है वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने घर चला जाता है, अपने गांव। क्योंकि वो जिस शहर में रहता था वह रूम भाड़े पे लेकर रहता था और जब चला जाता है तो इधर जो उसकी पत्नी है वकील साहब की यानी कि वो लड़की फ़ोन करती है कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तुम मेरे रूम पर चले जाओ। अब वो कहता है कि मैं तो अपने गांव चला आया हूँ। वो बहुत तेज़ी से गुस्सा होती है पूनम, कहती तुमने बिना बताए मुझसे कैसे चले गए, तुम गए हो तो मुझे बता के चले गए होते तो मैं इतना परेशान नहीं रहती।
अब वो पूछती है कि तुम कब आओगे? तो कहता है कि मैडम 2 दिन के बाद मैं चला आऊँगा। अब 2 दिन के बाद वो पूनम फिर फ़ोन करती है रिक्शे वाले के पास। तो रिक्शा वाला कहता है ऐसा है मैडम, अभी 2 दिन और लेट लगेगा। अब इस तरह से वो पूनम बहुत परेशान हो जाती है, बहुत गुस्सा करती है रिक्शे वाले पे। और फिर 2 दिन के बाद जब फ़ोन करती है तो वो रिक्शा वाला पहुंचता है उस लड़की के घर पे और वहाँ पे जाकर शारीरिक संबंध बनाता है। वो खुश हो जाती है, उसे 1000 रुपये देती है। पूनम कहती है तुम चले गए थे तो मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रही थी, बहुत ही मिस कर रही थी। ऐसा है तुम जब भी यहाँ से जाना तो मुझे बता कर जाना, ऐसे बिना बताए मत जाना, मुझे बहुत तेज गुस्सा होती है। अब दोस्तों जैसे ये बात कहती है वैसे ही रिक्शा वाला कहता है कि कल मुझे फिर जाना है 2 दिन के लिए। अब दोनों बैठकर साथ में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। जैसे ही रिक्शा वाला शब्द कहता है कि मुझे अभी 2 दिन के लिए और जाना है, वैसे ही वो चाय उसके चेहरे पर फेंक देती है। अब रिक्शे वाले का चेहरा जो कि जल जाता है और वहाँ से चिल्लाते हुए चीखते हुए भाग जाता है अपने घर पे, चेहरे को ढक लेता है। उसकी पत्नी पूछती है क्या बात है, चेहरे को क्यों ढके हो? तो रिक्शा वाला कहता है कोई बात नहीं, बस उसी तरह। फिर भी पत्नी नहीं मानती है जब उसके चेहरे को देखती है कि उसका चेहरा जल चुका है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो रिक्शे वाले बताता है कि चाय पी रहा था दुकान पे और चाय गिर चुकी है, इसी वजह से मेरा चेहरा जल गया है। अब उसकी औरत कहती है अगर चाय गिरेगी तो चेहरे पे कैसे गिरेगी, चाय तो नीचे गिरेगा। क्या बात है, सही सही बताओ बात क्या है। अगर जिसने भी तुम्हारे साथ एक काम किया है थाने में चलकर कंप्लेन करते हैं। अब दोस्तों मना बार बार करता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। अब दोनों चले जाते हैं नज़दीकी थाने में और उस पूनम के खिलाफ लिखाते हैं, FIR लिखाते हैं। पुलिस पहुंचती है, पूनम को गिरफ्तार करती है और जब बातचीत सामने होती है तो पूरी कहानी निकल कर सामने आ जाती है कि पूनम किस तरह से उस रिक्शे वाले के साथ बुलाकर शारीरिक संबंध बना रही थी और उसे डेली 1000 रुपये देती थी। अब उसकी कहानी जब मालूम चलता है तो सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि समाज में ऐसे भी महिला हैं जो लोगों को बुलाकर अपनी हवस पूरा कराती हैं और उसके बदले पैसे भी दिया करती हैं। दोस्तों जो पुलिस होती है वह उस महिला को जेल तो नहीं भेजती है, दोनों का कंप्रोमाइज़ यानी सुलह करा देती है और दोनों का सुलह होने के बाद जो मामला है वह रफा दफा हो जाता है। लेकिन इस महिला के बारे में एक बात और बाद में पता चलती है कि जब यह महिला जब शादी नहीं हुई थी, यानी जब लड़की थी, जब यह कुंवारी थी, तभी इसे एक निम्फोफेनिया नाम की एक बीमारी होती है, जिस बीमारी के चलते सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा जाहिर होती है। इसमें ऐसा लगता है कि सेक्स के अलावा कुछ भी हो नहीं सकता, बस उसी के लिए दिन रात वह अपनी हौस पुराने कराने के लिए वह मरती रहती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। अगर आपको थोड़ी सी भी कहानी जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे दोस्तों अगर आपके घर में परिवार में अगर इस तरह की घटना किसी के परिवार में घट रहा है तो आपको तुरंत उसको किसी भी हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी होने के बाद फिर वह समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ कौन संबंध बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। उनको समाज से थोड़ा भी डर नहीं लगता है, बस अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी न किसी इंसान को मुहरा बनाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी के साथ तो फिर आप तुरंत उसको लेकर हॉस्पिटल पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।